अत्यंत दुख की वेला होती है जब हमारे साथ में रह रहा कोई जीव, हमारे बीच में रह रहा कोई जीव शरीर को छोड़कर, इस संसार को छोड़कर चला जाता है। उशीनर देश का एक राजा था। अपनी पत्नी के संग आज जंगल में भ्रमण करने के लिए गया। बोला आज किसी अपनी सेना को या किसी अपनी सिक्योरिटी को लेकर नहीं जाऊंगा, आज अपनी पत्नी के संग अकेले भ्रमण करने जाऊंगा, एकांत में बैठूंगा, वार्तालाप करूंगा, थोड़ी प्रेम चर्चा करूंगा। विदेशी राजाओं को पता चला आज अकेले गया है, आक्रमण किया और राजा को बाणों से छलनी कर दिया। राजा तड़पने लगा, तड़पता हुआ धरती पर गिरा। रानी रोने लगी, बोला हे मेरे स्वामी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राजा बोले कुछ मत करो, बाण मुझे लग चुके हैं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचने वाला नहीं हूं। इससे पहले कि वो विदेशी राजा जिन्होंने दूर से मेरे ऊपर आक्रमण किया है, इससे पहले कि वो दौड़ते हुए आएं और तुझे उठाकर ले जाएं, ऐसा कर मेरी रानी, जल्दी भाग जा और महल में प्रजा का कल्याण सोच, अपने बच्चों का कल्याण सोच। रानी कहती है नहीं स्वामी, हे मेरे राजन, हे मेरे प्राणनाथ, आपके बिना मैं जीऊंगी कैसे, आपको मैं इस अवस्था में छोड़कर जाऊं कैसे, मैं आपको लेकर जाऊंगी, वैद्य जी से उपचार कराऊंगी। राजा बोला देख मेरा भी ये पूरी उम्र का तजुर्बा है, मैंने कितनों को मरते हुए देखा है, इतने जितने बाण मेरे शरीर में लगे हैं, मैं तुमसे केवल ये 2 सेकंड की एक चर्चा, प्रेम चर्चा, ये संदेश देने के लिए रुका हूं। मेरे प्राण रुकने वाले नहीं हैं, मेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है, इससे पहले कि वो तुझे उठाकर ले जाएं तो चली जा। रानी ना माने, उधर से घोड़ों के पैरों की धक 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 की आवाज होने लगी। विदेशी सेना इस तरफ आ रही है। राजा कह रहा है भाग जाओ, भाग जाओ, मुझे नहीं बचा पाओगी, तुम भी फंस जाओगी। रानी ना समझे तो राजा ने अपनी रानी को बड़े प्रेम से कहा, बोला देख अब ध्यान से सुनना, एक बार एक नर पक्षी और मादा पक्षी, एक पक्षी और पक्षिनी एक वृक्ष पर बैठे थे। शिकारी ने बाण मारा, जो नर पक्षी था वो तड़फ कर नीचे गिरा। पक्षिनी उसे बचाने के लिए रोने लगी। पक्षी उसे समझाता रहा, उड़ जा नहीं तो तू भी मारी जाएगी। उसने बात ना मानी, वो बातों बातों में अभी उलझी रही। तब तक शिकारी ने उसे भी बाण मारा और उसे भी समाप्त कर दिया। राजा ने अपनी रानी को ये कहानी सुनाई। बोला रानी, इस संसार में मृत्यु निश्चित है, भगवान ने सबका लिखा है, कौन कैसे जाएगा, कब जाएगा। ईश्वर और मृत्यु के अलावा इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल 2 ही हैं, एक ईश्वर और एक मृत्यु। इसलिए हे मेरी रानी सुनो, अपने बच्चों के लिए तुम्हें जीना है, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए तुम्हें जीना है, अपने परिवार के कल्याण के लिए तुम्हें जीना है, और मेरे बाद तुम्हें ही सब कुछ देखना है। रानी ने अपने राजा के वचनों को सुना। विदेशी राजा स्पीड से दौड़ रहे थे, इससे पहले कि वो रानी को उठाकर चले जाते। रानी ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया, घोड़े पर बैठी और भागकर अपने राज्य में वापस आ गई। अपनी प्रजा को देखा, अपने बच्चों को देखा, प्रजा को राजकुमार दिया और अपने वंश की मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़ी। ये आत्म कल्याण की भावना, ये आगे के चिंतन की भावना, प्रभु के संदेश को सुनने की भावना। इस दुनिया में जब कोई जीव जाता है तो अत्यंत दुख होता है, पर बताइए किसी गए हुए जीव के बारे में अगर हम 24 घंटे रोते रहें, बिलखते रहें तो क्या कुछ हो जाएगा? क्या हाथ में कुछ आ जाएगा? अरे रोना बिलखना तो ये बहुत छोटी बात है। आप पूरी दुनिया जहान की करोड़ों अरबों की संपदा को और पूरी दुनिया के साधनों को लगा दीजिए, पर फिर भी जो एक बार चला गया वो वापिस आने वाला नहीं है।
और जब दिल पर चोट लगती है, जब दिल में दुख होता है, तब ईश्वर तुम्हें बहुत पास से देखता है। याद रखना सभी भक्तजन, ईश्वर कब हमारे बहुत पास होता है? जब हमारे दिल पर चोट लगी होती है। जितना आपके हृदय पर चोट लगी हो, जितना आपका हृदय छलनी हो रहा हो, जितना आपके दिल में दुख संताप हो, उतना ही ईश्वर पास आता है, तुम्हें पास से देखता है।